चलिए सर, चलिए अब हम कर रहे हैं आगे +2 के फिजिक्स का लेक्चर है सर हमारा। ये लेक्चर बेसिक जो है आपका, देखिए है बहुत सिंपल लेक्चर, ठीक है, और आपको ये समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो हम कर रहे हैं सर 12th फिजिक्स, चलिए जी, ठीक। तो 12th फिजिक्स क्या है सर हमारी, देख लेते हैं सर। देखो जो लास्ट लेक्चर हमने किया था वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का किया था। उसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला निकाला, फिर हमने उसमें डायरेक्ट स्लैब का निकाला, और फिर हमने कंडक्टिंग स्लैब, और एंड में एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था इसके जो पीछे लेक्चर था। आज हम ले रहे हैं 2 कैपेसिटर्स, स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल। देखिए हमने ये पहले भी किया था कि शेप ऑफ जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटेंस है वो उसकी शेप पे डिपेंड करता है जो कैपेसिटर हम लेते हैं। तो आज हम फार्मूला बना रहे हैं स्फेरिकल के लिए पहले। अब ये होता क्या है सर, और डिफरेंस कहाँ है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए वही है, काम वही है। ये लीजिए सर, मान लीजिए हमारे पास ये एक छोटा सा स्फीयर है, इसका रेडियस a है। आइसोलेटेड स्फीयर याद है स्टार्ट में लेक्चर किया था, तो इसका कैपेसिटेंस आना चाहिए सर हमारे पास c 4πε0a, ये याद रखना सर आप। कैपेसिटेंस होगा 4πε0a अगर हम इसके चार्ज को दे देते हैं, ठीक है ना। तो दे देते हैं चार्ज को, क्या क्यू चार्ज दे दिया था, उसमें भी तो दिया था ये। अब इसका हम क्या करेंगे, एक और कैपेसिटर लेंगे इसमें से, और ये आ गया अपना रेडियस b वाला, और इसको बाहर वाले को करेंगे अर्थ। ये क्लियर है, ड्रॉ नहीं हुआ अच्छे से है, तो यहां ये कनेक्शन है, ये चार्ज सप्लाई हो रहा है बैटरी से, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक स्फीयर ले लिया था, उसके अराउंड एक और स्फीयर रख दिया। देखिए पैरेलल प्लेट में भी ऐसे किया था, पहले एक प्लेट ली थी ए, फिर बाद में इंसुलेटेड प्लेट रखी थी बी, वही यहां हुआ है, सब कुछ वैसा ही है, सेम चीज है। यहां इनसाइड इंड्यूस होगा नेगेटिव, ऐसे इनसाइड नेगेटिव इंड्यूस है, बाहर तो कोई होगा नहीं, वही थ्योरी है। कि कैपेसिटर ए था, स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस ए, जिसपे चार्ज +q दिया, जितना चार्ज दे सकते थे ले लिया, उसके बाद वाला उसने जो है लीक कर दिया। फिर हमने एक अराउंड स्फेरिकल कैपेसिटर और रख दिया, रेडियस b, और b का जो रेडियस है वो a से ग्रेटर है, ऐसे लिखने की जरूरत तो नहीं, देखा देखिएगा, ठीक है। और फिर वही उसने इंड्यूस किए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इंडक्शन करने से उसका वही जो पोटेंशियल है वो कम हुआ। फिर हमने बाहर से पोटेंशियल दिया, चार्ज दिया, तो सेम पोटेंशियल फिर अर्थ कर दिया, वही सारा, ठीक है ना। चले, तो हम अब क्या करें सर, स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्मूला तो ये बना रहे हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। नाउ वी हैव अ कैपेसिटर, क्लियर, ऑफ प्लेट। नाउ ये क्या है सर, एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसमें एक स्पेस है, ये there is a space between them, distance है, ठीक है। then electric field between space, between two spheres क्या होगी सर, E dV/dr, which implies dV is equal to E to dr। अब पैरेलल प्लेट जैसा हमने ये नहीं माना कि ये पास पास है और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फ्रिंज लॉस नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू स्फेरिकल कैपेसिटर इज नॉट कांस्टेंट। तो हमने ले लिया कि फॉर ए स्मॉल पोटेंशियल चेंज अप टू डिस्टेंस dr लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। आप समझे बात कि
E is equal to dv by dr है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो dv is equal to a into dr आ गया, e into क्या आ गया, dr आ गया, dw is equal d पोटेंशियल वाला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है स्फेरिकल की, E 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर, ये हमने गॉस थ्योरम से निकाला था। व्हेन ये साथ लिखना जरूरी है सर, व्हेन r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तब ये फॉर्मूला है। अगर r a से छोटा हो गया तो फिर 0 होती है, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। देन dv इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर इनटू dr। समझ लगी। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है सर हमारे पास, C is equal to Q by V, तो Q पता है, V निकाल लिया सर। यही करते आए हैं पिछले पूरे चैप्टर में कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए चार्ज तो Q दिया है, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल कितना है या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन A एंड B सर इन स्फीयर, तो वो पोटेंशियल निकालना है यहाँ। अब ये तो dV है, आपको dr पे है, मान लीजिए ये dr पॉइंट है R वाला, ये आ गया। अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा व्हेन dr चेंजेस फ्रॉम A टू B, रेडियस A टू रेडियस B, R यहीं से चेंज हुआ ना ओरिजिन से, तो ये आ गया अपने पास Q बाय 4 pi sin नॉट dr बाई r स्क्वायर, और इसको बाहर निकाल दो और इंटेग्रल करेंगे dr बाई r स्क्वायर। ठीक हो गया ना, इंटेग्रल कर लेंगे इसको dr बाई r स्क्वायर। अब इंटेग्रल कर लो सर, ये आ गया Q 4 pi sin नॉट r2 minus 1 plus 1 minus 2 plus 1 a से b, A से B। यहां लिखना जरूरी है फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है। तो ये पोटेंशियल कितना आ गया सर हमारे पास, V Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ गया -1 by R, A से B। तो पोटेंशियल आ गया Q 4 pi एप्सिलॉन नॉट माइनस बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पोटेंशियल तो सिंपली हो गया सर हमारे पास Q 4 pi एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया सर, प्लस आ गया ना, ये आ गया, ये आ गए, ये से B माइनस ए बटे ए भी आएगा। ऐसे हम लोग के तो आराम से समझ आएगा, माइनस माइनस ए प्लस ये इधर आ जाएगा, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कुछ बच्चों को ये समझ ही नहीं आता होगा, तो करने का दिल करता ही जाता है। ये आ गया ना, तो आ जाएगा, तो V आ गया ऐसे। कई बार बच्चे अलजेब्रा अच्छे से नहीं करते, ये आ गया, ये आ गया जी, ठीक है, पोटेंशियल आ गया। अब चले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो हमने लिख ही रखा है सर, C Q, ये लिखिए सर, Q 4 pi एप्सिलॉन नॉट ऊपर, और A B भी ऊपर गया, और नीचे आ गया A माइनस B, ये आ गया ना Q B माइनस A, ठीक है, Q B माइनस, Q से Q कट गया, तो आपके पास फॉर्मूला आ गई A B बाय B माइनस A B बाय B माइनस A, तो ये लिखेंगे C डैश। अब सर ये पुराना, जब आपने कैपेसिटर एक भी कैपेसिटर साथ में डालना नहीं था, अब A B बाय B माइनस A इज लेस देन ग्रेटर देन A। देखिए A इंटू बी और डिनोमिनेटर B माइनस A, अगर आप A को 3 और B को 5 ले लें तो क्या बनता है, 3 और 5 और नीचे 2, तो कितना आ गया, 7.5, और A कितना अपने पास 3, तो A इंटू बी B माइनस A से बड़ा है, तो इसका मतलब है C डैश ग्रेटर देन C। तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस जो है बढ़ चुका है, स्फेरिकल कैपेसिटेंस क्या हुआ, बढ़ चुका है जब आप एक स्फीयर ले लेते हो बाहर ऐसे, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर जो है उसका फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे, यहां ध्यान देना सर, ये पोटेंशियल
निकालना पड़ेगा बिकॉज अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कांस्टेंट नहीं है, v बाई डी नहीं होगा, ये बी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर करना पड़ेगा, फिर इंटेग्रल करना पड़ेगा। फिर तो सिंपल ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब ये एक आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब तो समझ लग गया होगा, ये तो कुछ दिक्कत तो नहीं है। ये तो अलजेब्रा ही है, ये इंटीग्रल आर करके दिखाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सारा कुछ ठीक चले। तो ये आ गया अपने पास स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला, सिंपल था। तो नैरो प्लेट भी कर लिया, स्फेरिकल भी हो गया। अब एक और बचा सर, वो बचा हमारे पास सिलेंड्रिकल। वो कौन सा बचा? सिलेंड्रिकल। वो सारा कुछ ऐसा ही है, ऐसे तो मेरे को रब कर दिया ऐसे। तो सिलेंड्रिकल में क्या होगा सर, मान लीजिए ये कंडक्टर है इनकरेंट वाला, वही ये सिलेंडर है, ये इसको छोड़ दीजिए, चार्ज सिलेंडर क्यू चार्ज, ठीक है। और सिलेंडर का जो चार्ज है वो क्यू है और इसका जो रेडियस है वो ए है। तो अब इसको भी कवर करेंगे, इनक्लोज करेंगे बड़े सिलेंडर से ऐसे, और उसका रेडियस बी, बाहर से अर्थ और अंदर से ये वाला ये सप्लाई से अटैच, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर है, रेडियस एक छोटा ए है, दूसरे का रेडियस जो है वो बी है, ठीक है। चार्ज इसको दे रखा है प्लस क्यू, ठीक है। तो ये है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमारा। अब हमें इसका जो है निकालना है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस वही है, चार्ज क्यू दे रखा है, उसका जो कैपेसिटेंस होगा सर वो C इक्वल टू क्यू बाई वी होगा। तो V निकालना पड़ेगा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसे आएगा सर, E इज इक्वल टू dV बाई dr, विच इंप्लाइज जो V है dV है बिटवीन टू सिलेंडर इज E इंटू dr। अब ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट सिर्फ तो मेरा पैरेलल प्लेट में ही था, ठीक है ना। तो अब ये E निकालना पड़ेगा। अब E कितना है सर, ठीक है। E की वैल्यू जो है वो हमें देनी पड़ेगी यहाँ, ठीक है। वो हम देखते थे कैसी आती है, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। ये गॉस थ्योरम वाली थी, दिस इज फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये यहाँ प्रूव नहीं करनी आपने, ठीक है। तो बस फिर dV, तो E कितना आया सर, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, ठीक है ना, लेंथ और इनटू dr, dV आ गया अपने पास। तो dV Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L dr बाय R। तो इंटीग्रल सर A से B वही है सारा, बस डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है सर, ये वाला सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस है। ये गॉस थ्योरम से हमने निकाल रखा, आर्टिकल आपने किया हुआ है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये आर्टिकल तो आपने कर रखा है इसको। तो अब इसका इंटीग्रल लेना पड़ेगा सर, यहीं लिखते हैं, एक स्टेप शायद आ ही जाए पूरा। dV Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, तो ये आ गया सर अपने पास, इसको तो लिखो ना, भी छोड़ो इसको तो। ये क्या आ गया सर, ये है log बेस E A से B, log बेस E ले लिया सर। 1 बाय R का इंटीग्रल कितना होता है, log बेस E, ये आ गया इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला फिर आगे B का क्या बना, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log बेस E B माइनस log बेस E A, ये आ गया अपने पास, ठीक है ना, प्लस माइनस ये वाला आ गया। तो ये क्या बन गया अपने पास, इसका फॉर्मूला V Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log ऑफ E D बाई A। अब अगर आप सर इसको ये बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2.03 log बेस 10 B बाई A। ये log बेस 10 है, जहां log 2.3013 केमिकल काइनेटिक्स वाला वही है सारा। ये अब पोटेंशियल आ गया सर, ये वाला, ये फॉर्मूला था हमारा। तो C कितना आ गया, Q से Q तो कट जाना है सर, नीचे क्या बचेगा,
ऊपर आ गया 2πε0L, नीचे आ गया 2.03, यही आ जाएगा क्यू नीचे, क्यू से क्यू कट गया 303 log बेस 10 B/A, तो ये L, ठीक है। चेक कर लें, यही है सर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया कैपेसिटेंस का। अब ये लेंथ L के लिए सर, ज्यादातर जो कैपेसिटेंस का सिलेंडर का फॉर्मूला है ना सर, वो पर यूनिट लेंथ है, ये याद रखना, पर यूनिट लेंथ। तो C 2πε0 2.303 log बेस 10 B/A, ठीक है। जनरली ये आपको जो रीजनल बोर्ड्स हैं उनमें कम ही क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ये थोड़ा बहुत जो आपको है सीबीएसई में इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, बट ये जो आपके कंपटीशंस होते हैं उनमें ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज होते हैं सर, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज होते हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इसको, ठीक है। आपको ये पता चला स्फेरिकल और सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा पक्का, तो देखो सर इसको, ठीक है। अब वही है सर, हम इसको एंड करेंगे अभी लेक्चर को, पर हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं सिलेंडर का, यस आपको तो थोड़ा सा इसमें से आपको क्लैरिटी हो आ जाएगी। छोटा सा न्यूमेरिकल है, मैंने शॉर्ट आउट करके रख देता हूँ, इसको साथ ही करवा देता हूँ कई बार, फिर बाद में तो कई बार लेक्चर में बाद में तो कंसेप्ट करेंगे इसके, पर फिर भी मैं छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। ये बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है सर, और ये अच्छा भी है आपके लिए, सिलेंडर का न्यूमेरिकल है, तो यहाँ लिखते हैं सर इसको। कैसे आएगा सर, अब केवल ये मान ली ना, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, और ये देखते हैं हम क्वेश्चन है, केवल कंटेनिंग of a wire 3 mm in diameter, 3 mm in diameter and insulated with 3 mm thick dielectric, and insulated with 3 mm thick dielectric of relative permeability 7 is placed in water, ठीक है। Calculate the capacitance of 1 kilometer length of a cable. Calculate capacitance of 1 kilometer length of the cable. Yeah. ठीक है सर, तो चले ये देख लेते हैं क्वेश्चन सर। वहां 1 किलोमीटर लेंथ है, आयल दे दिया, सारा कुछ दे दिया, तो ये वायर है सर हमारे पास। देखिए एक केबल कंटेनिंग ए वायर ऑफ 3 mm डायमीटर, ये वाला है ऐसे। अब उसके ऊपर आपने एक इंसुलेशन कर रखी है ऐसे, ये वाले जो सिलेंडर हो ना ये दो, ठीक है। और जिसका परमेबिलिटी जो रिलेटिव परमेबिलिटी डाइलेक्ट्रिक और रिलेटिव परमेबिलिटी 7 है, वो भी काम कर लेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा ना सर इसका, सी ये आ गया 2πε0 K × L डिवाइडेड बाय 2.03 log बेस 10 B/A, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये पता चला, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूं, अब प्लीज देखो, फिर मैं कुछ एक और बात बताऊंगा आपको, वो देखेंगे वो कैसे लगता है सर हमारे पास, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सर ए कितना आएगा, है ना। दिक्कत यही आएगी, ए क्या है 1.5 या 3.2, क्योंकि डायमीटर है पर ए तो रेडियस था ना सर, समझे बात आप, पता चला आपको ये, ठीक है। और
बी कितना आएगा सर, ये तो वो हो गया हमारे पास। अब बी क्या है, वो रेडियस फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है। तो 3 mm वो थिक है, और ये आ गया अपने पास ये वाला, ठीक है। अब उसके ऊपर 3 mm थिक हमने डायामीटर वाली और लगा दी है, ये देखिएगा 3 mm थिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब और लगा दी है। तो ये क्या बन गया अपना, जो सेंटर से बी क्या बना, उसके आगे ये थिकनेस ये दे रखी 3, ये 3 है पार्ट 3/2 प्लस 3, ये बन गया 4.5। ये समझ आया कि नहीं बताया। देखिए यहां तक तो रेडियस तो एक ये बन गया, उसके आगे 3 है, उसके आगे ये मैं आपको बना के दिखाता हूं। बस यही था इसमें, और कुछ हो ही नहीं सिलेंडर में, और कुछ भी नहीं आता। ये तो आ गया ए, और ये जो है ना सर आगे ये वाली ये ले रखी है 3 mm, तो बी तो ये बनना है ना a + 3 mm, तो ये बी बन गया। ये तो वैल्यूज डालो सबकी, केवल ये 7 है, ये 1000 आ जाएगा आपका। अब इसकी वैल्यू कैसे डालेंगे मैं वो बताता हूँ। 3.3 log base 10 4.5 / 1.5। अरे mm छोड़ो, वो तो कट ही जाना है, उसको छोड़ो। चलिए इसका चेंज करते हैं सर, नीचे 2 लेते हैं, 2 ऊपर ले लेते हैं 4, ये 4πε0 आ गया। अब सर 1/4πε0 जो है वो 9 × 10⁹ है, और 4πε0 1/9 × 10⁹, ये नीचे आएगा, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया 1/9 × 10⁹, 2 × 2.03, ऊपर आ गया सर 7 आ गया, 1000 भी आ गया, और नीचे log base 10 का 3, और log of 3 तो 0.4717 है, ठीक है। और सबकी ये वैल्यू डालो सर, सबकी वैल्यू डालो। अब इसको सॉल्व करके आपको जो आंसर मिलना चाहिए वो ये आएगा सर, 0.354 10⁻⁻6 फैराड। अब ऐसे तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो सर पता चल ही गया होगा। पता क्या है सर, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये केबल कंटेनिंग वायर 3 mm इन डायमीटर, इंसुलेटर 3 mm थिक। मैं वही बोल रहा था कि वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी तो फॉर्मूला ऐसा के लगाना था क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ ये वाला, लेंथ 1000 ये दे दी, फॉर्मूला इसकी वैल्यू कैसे देंगे, 2 ऊपर नीचे, ये भी पता चल गया। ये तो 4 पर मैंने mm को चेंज नहीं किया क्योंकि दोनों कट ही जाने, क्या काटने तो काट लो, आपकी मर्जी है, कट कटा के 3 आ जाना चाहिए, ये आ गया। ये सॉल्व करने वाली बात है आपकी, इसमें से आपका अच्छे से क्वेश्चन होगा। ऐसे सिलेंडर पड़ा होता है, स्लैब में मिल सकती है आपको, ये ऐसे सिलेंडर के क्वेश्चन है, और बहुत सारे आएंगे। फॉर्मूलास याद रखें सर आप इसका, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर ऐसा ही है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो पिछले लेक्चर देख लें, और सब्सक्राइब कर दें सर चैनल को। जितना आप सब्सक्रिप्शन देंगे उतना ही बढ़िया क्वालिटी चलती जाएगी आपके लिए, ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं।